हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। उनका कोई संतान नहीं होता था और राजा जो थे, राजा किसी के घर नहीं जाते थे और ना ही तो किसी के यहाँ भोजन करते थे और ना ही कोई देवी देवता मानते थे। वो प्रसादी का भी अपमान कर दिया करते थे। राजा साहब कभी दूसरे के यहाँ भोजन नहीं करते थे। उनका बहुत बड़ा अभिमान था, हम तो इतने बड़े राजा हैं, हम तो दूसरे को मदद करते हैं और भला हम दूसरे घर भोजन करेंगे। गुरु भाई बहना, राजा साहब सच में दूसरे को मदद करते थे, लेकिन उनका यही कमी था कि किसी के घर भोजन नहीं करते थे और ना ही तो कोई देवी देवता का मानते थे। गुरु भाई बहना, वो निसंतान थे। जब निसंतान थे तो राजा साहब और रानी साहब मन में विचार किए कि लो, जिसको खाने का ठिकाना नहीं है उसको 5 बच्चा, 4 बच्चा, 3 बच्चा और उसका परवरिश हम कर रहे हैं, लेकिन मेरा इतना धन संपत्ति है, मेरा कोई औलाद नहीं है, आखिर क्या कारण है। गुरु भाई बहना, रानी जो थी, रानी भी मन में ही मन सोचती थी, आखिर क्या कारण है जो मेरा संतान नहीं है। गुरु भाई बहना, राजा रानी दोनों तीर्थ भ्रमण करने के लिए घर से निकल गए और सोचने लगे। रानी कहती है कि राजा साहब, आप कोई देवी देवता नहीं मानते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, चलिए हम लोग दूसरे जगह तीर्थ यात्रा में और पूजा पाठ करके और घर लौटेंगे। यहाँ यदि शुरू करेंगे तो सारा लोग हंसेंगे। राजा भी बोले कि हाँ, ठीक ही कहती हो रानी, चलो हम लोग चलते हैं। गुरु भाई बहना, राजा और रानी दोनों बांध लिए रास्ते का खर्चा पानी और घर से दोनों निकल गए। गुरु भाई बहना घर से निकल गए, चलते बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। पहले का तो डोली कहाँ से जाते थे, या तो घोड़े से जाते थे या तो पैदल, तो राजा रानी दोनों पैदल ही निकल दिए। गुरु भाई बहना, एक मंदिर था, मंदिर में एक अंधा अंधी रहते थे। उसी जगह राजा का शाम हो गया और शाम हो गया तो अंधा अंधी जो थे मंदिर के द्वार पर बैठ के और भीख मांगते थे और खाते थे। गुरु भाई बहना, उस दिन अंधा अंधी को किसी ने भोजन के लिए ना तो अन्न दिया था और ना ही पैसे। अंधा अंधी दिन भर के भूखे थे और राजा रानी उसी मंदिर के पास रुकने को लिए सोच लिए। जब अंधा अंधी को पर नजर पड़ा तो राजा रानी कहते हैं कि हम लोग भोजन कर लेंगे और यहाँ पर 2 अंधे अंधी हैं, इनका भोजन तो अवश्य करा देंगे पहले। गुरु भाई बहना, ओ बेचारा अंधा अंधी कई दिन के भूखे थे, अन्न नहीं मिला था और उनके बेटे और बहू नेत्र नहीं होने के कारण घर से निकाल दिए थे। गुरु भाई बहना, उनका बेटा बहू भी घर से निकाल दिए थे, तो बेचारी अंधा अंधी दोनों मंदिर के पास बैठकर और भीख मांगते थे। गुरु भाई बहना, जब राजा रानी को नजर पड़ा
भूखे अंधा अंधी को भोजन जी भर के राजा रानी सुंदर सुंदर भोजन करवा दिए। और राजा रानी दोनों थे, तो रानी के पास वस्त्र था, वो वस्त्र अंधी के पहना दिए और अपना जो चादर लिए थे, चादर राजा अंधा को दे दिए, कुर्ते दे दिए। गुरु भाई बहना, अंधी और अंधा जो थे दोनों बड़े प्यार से, गर्व से आशीर्वाद दोनों के भरमुख दिए कि हे भगवान, सदा खुश रहे जो भी हैं, मैं एक अंधा और अंधी, मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इनका कुल भरा रहे और घर भरा रहे, घर में बच्चे का किलकारियाँ गूंजे। हे गुरु भाई बहना, अंधा अंधी का आशीर्वाद राजा रानी को लग गया। राजा रानी फिर से कहते हैं कि क्या बोले माता जी, फिर से आप बोलिए। आज तक मैंने किसी को नहीं तो प्रणाम किया था और ना ही तो किसी के आगे मस्तक झुकाया था और ना ही कोई मंदिर में पूजा पाठ किया था और ना ही किसी ने मुझे आशीर्वाद दिया था। आपने फिर से दोबारा मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। गुरु भाई बहना, अंधा अंधी कहते हैं, हे भगवान, इसका घर का उजाला कभी कमे नहीं, रोशनी कभी कमे नहीं, घर में किलकारियाँ भरा रहे और पुत्रवान रहे। गुरु भाई बहना, जब इतना बात राजा रानी सुने तो रानी बड़ा अपने आप में खुशी महसूस की और उन्हें धन दी और कुछ अन्न भी दे दी। रास्ते में जो भोजन कलेवा बांध ली थी वो उन्हें दे दी और देकर रखी कि ठीक है माता जी, अभी हम मंदिर में पूजा करेंगे, यहाँ रात भर यहीं रहेंगे और सुबह पूजा करेंगे। गुरु भाई बहना, सवेरा हुआ तो राजा साहब बेल के पतई तोड़ने गए और बेल के पतई तोड़ के लाके और वहीं पे स्नान करके मंदिर में प्रेम पूर्वक पूजा किए और पूजा करके भगवान भोलेनाथ के और फिर से अंधा अंधी को चरण छुए माता पिता मान के। गुरु भाई बहना, अंधा अंधी जी भर के फिर से आशीर्वाद दिए। गुरु भाई बहना, वहाँ से फिर से सुहागन रहने का, पुत्रवान रहने का आशीर्वाद दी अंधा अंधी। वहाँ से राजा रानी चल दिए, फिर परिभ्रमण में चल दिए मंदिर में पूजा करने को लिए। काशी, अयोध्या, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, बद्री नारायण, जहाँ वन पड़ा वहाँ घूर लाए। गुरु भाई बहना, उन्हें कई महीने लग गए, तब तक रानी गर्भवती हो गई थी। राजा रानी दोनों साथ में थे तो रानी गर्भवती थी, रानी को ये पता नहीं था। गुरु भाई बहना, जब 4 से 6 महीना हुआ तो रानी लौटी, तो रानी को लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। रानी को यह भी पता नहीं था कि माँ बनने के लिए रहता है तो क्या महसूस होता है। जब उसका पेट में बच्चा इधर उधर होने लगा तब पता चला कि हम माँ बनने वाले हैं। राजा से बोले तो राजा अपना नगर के लौटने लगे तो अंधी के पास गए और अंधी से फिर से आशीर्वाद लेकर और फिर से उन्हें कुछ रुपये और कुछ अन्न और कुछ वस्त्र दे दिए और चल दिए। गुरु भाई बहना, जब राजा अपना नगर लौटे तो कुछ दिन के बाद उनका सुंदर पुत्र जन्म लिया और जब सुंदर पुत्र जन्म लिया तो महादेव जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि महाराज, राजा जब दुखी रहता था तो आपसे हम बोले कि इतना बड़ा राजा है और निसंतान है, इस पे कृपा कीजिए। तो आपने तो बोले कि ये निसंतान ही रहेगा, इसका संतान ही नहीं होगा। तो संतान हुआ कैसे? गुरु भाई बहना, जब इतना बात सुने ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि हे शिव शंकर, आप सचमुच में भोला ही रह गए। ये तो आशीर्वाद आपका जो शिष्य है अंधा अंधी, उसी का देन है
वही दिया है आशीर्वाद और उसी का आशीर्वाद से इसका पुत्र का प्राप्ति हुआ। गुरु भाई बहना, जब राजा छठियारी करने लगे तो सबका निमंत्रण किए, लेकिन अंधा अंधी का निमंत्रण करना भूल गए। जब अंधा अंधी का निमंत्रण करना भूल गए तो गुरु भाई बहना सब लोग भोजन पर बैठे, लेकिन भोजन किसी का उठ ही नहीं रहा है। निवाला उठ ही नहीं रहा है। सारा लोग कह रहे हैं कि भाई क्या बात है जो आप भोजन कर नहीं रहे हैं। सारा लोग कहते हैं कि मुझसे तो खाना खवा ही नहीं रहा है, ये तो खाना उठ ही नहीं रहा है। राजा मन में सोच रहे हैं कि क्या बात है। तब जो राजा ब्राह्मण को बुलाए थे, ब्राह्मण बोले कि आप किसी को भूल तो नहीं गए हैं निमंत्रण देने के लिए। बोले कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मैं किसी को तो नहीं भूला हूं। कहने लगे आप फिर से सोचिए। गुरु भाई बहना, इतना ही में महादेव एक बूढ़ा के रूप धारण करके और राजा के पास जाकर कहते हैं कि राजन, सचमुच में तू निसंतान ही रहता। जिसके कृपा से, जिसके आशीर्वाद से तेरा जो पुत्र जन्म लिया आज उसी को छोड़ दिया। हे भगवान, जिसे तूने माता माना, पिता माना, तुम्हारे माता पिता तो मर गए और कभी माता पिता को चरण नहीं छुआ, लेकिन जिसका चरण छूकर आशीर्वाद मांगा उन्हीं का तो भूल गया। गुरु भाई बहना, झट से याद आ गया राजा को कि अंधा अंधी को मैंने चरण छुआ था। अब राजा वहाँ से चल दिए और अंधा अंधी के पास गए और रातों रात जाके डोली कहार से अंधा अंधी को लाए और अंधा अंधी को एक माता पिता के बराबर मान सम्मान देकर और भोजन कराए। गुरु भाई बहना, जब अंधा अंधी को लाए राजा तो सारा का भोजन उठने लगा। सारा लोग भोजन कर लिए। गुरु भाई बहना, अंधा अंधी को माता पिता का राजा दर्जा दिए और अपना घर में उन्हें रहने का जगह दे दिए, उनके लिए दाय दासियाँ लगा दिए। राजा अंधा अंधी भी मन में सोचने लगे कि मैं ऐसा क्या किया था कि जो कि मेरा इतना सुख प्राप्ति हुआ। मेरा पुत्र और मेरा बहू तो नहीं मुझे सुख दिया, लेकिन मुझे जरूर कोई अच्छा कर्तव्य किए होंगे तो मेरा इतना सुख प्राप्ति हुआ। और जब अंधा अंधी का मृत्यु भी हुआ तो गुरु भाई बहना स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। जब उसे सबको तो लेने जमदूत आते हैं दूत, लेकिन उसे स्वयं धर्मराज जी लेने आए तो अंधा अंधी कहते हैं कि महाराज आपसे एक वचन पूछे। अंधा अंधी बोले, तब धर्मराज जी कहते हैं कि पूछो, क्या पूछते हो। अंधा अंधी बोली, सबके तो लेने यमदूत आते हैं, लेकिन आप मुझे स्वयं लेने आए। तब कहते हैं कि तू भले अंधा अंधी थी, लेकिन मंदिर के द्वार पे तू सदा मंदिर के भगवान के भोलेनाथ के जाप करते रहती थी और किसी से ये नहीं कहती थी कि मुझे दे दो। तू 7 दिन के भूखा भी रहती थी, लेकिन किसी से मांग कर नहीं खाती थी। तुम्हें पे दया होता था तभी देते थे, लेकिन तू अंधी होकर भी और भगवान का पूजा पाठ एक दिन नहीं छोड़ी थी, मन ही मन करती थी। तुम्हें दिखता नहीं था, तुम्हें ये भी डर नहीं लगता था कि कुएं से पानी निकालेंगे तो हम गिर जाएंगे कुएं में। कुएं से पानी निकाल के और भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाती थी। इसी कारण तुम्हें इतना सुख प्राप्ति हुआ और स्वर्ग की प्राप्ति हुआ है, और स्वयं महादेव तुम्हें हमें लेने के लिए भेजे हैं। अंधा अंधी का महसूस हुआ कि चलो कुछ तो हम अच्छा कर्म किए। गुरु भाई बहना, और जब अंधा अंधी मर गए तो स्वर्ग का प्राप्ति हुआ और उन्हें फिर से मनुष्य तन में जन्म हो गया। तो गुरु भाई बहना, जो अच्छे कर्म करते हैं तो उसे कुछ देर के लिए अपना परिवार नज़र से दूर कर देते हैं, लेकिन भगवान उसे दूर नहीं करते हैं।
अपना तो दूर कर देते हैं, लेकिन भगवान अपने दिल में बसा के रखते हैं और उसके सहारा के लिए किसी को अवश्य भगवान भेजते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।